हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है। पहले घटा हो रही थी लेकिन अब धूप हो गई है। जोरावर सिंह गए हुए थे ट्यूशन, लेकिन मुझे आना था खेत पर मिर्च लेने के लिए। तो मैंने चाचा के बेटे से बोला कि चल खेत पे चल मेरे साथ। तो वो कहने लगा कि मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा अभी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जोरावर को ले आई हूँ ट्यूशन से ले आई हूँ कि इसको भी खेत पर घुमा दूँगी। तो कह रहा कि मम्मा कहाँ पे जा रहे हैं हम। मैंने कहा बेटा हम जा रहे हैं मिर्च के खेत पर मिर्च तोड़ने के लिए। तो कह रहा है कि टमाटर भी लेके आएंगे वहाँ से, लेकिन इसको कौन बताया कि यहाँ पर टमाटर नहीं है। टमाटर थे पापा के खेत में जो अब ख़त्म हो गए हैं। तो बस अभी ये जनाब आ रहे हैं मेरे पीछे। से हाय, से हेलो। अरे इनको नहीं हेलो करनी है क्योंकि इधर गहरा गड्ढा है और इनका कहना ये है कि अगर मैं हेलो करूँगा तो हम खाई में गिर जाएंगे। ये भी समझना सही है, ये बोलना भी सही है। समझदारी है जोरावर सिंह में कि अगर वो फ़ोन की तरफ देखेंगे तो शायद वो गिर सकते हैं क्योंकि इधर जो खेत है ना नीचे वो काफ़ी गहरा है, ऐसे गहरा है ये, और जो डोला है वो काफ़ी ऊंचा है। तो बस पहुंच गए हम खेत पर। घर से करीब ऐसी 500-600 मीटर चले हैं बस, 10 मिनट है। ये खेत हमारे खेत के पास ही है बिल्कुल, जहाँ हम कल आए थे ना उसके जस्ट बराबर में है। लेकिन कल हमने मिर्च नहीं तोड़ी थी क्योंकि मुझे लगा था कि घर पे मिर्च होंगी, लेकिन घर मिर्च नहीं थी। तो देखिए आसमान में कितने अच्छे बादल हो रखे हैं और नीचे हरा भरा खेत। बोड़ा नहीं, ये रहा मिर्च का खेत, यही है मिर्च का खेत। और वो हमारे खेत है सामने, वो जो सामने है। हाँ जी, तो अभी तोड़ेंगे हम मिर्च। लाल मिर्च चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं 5-6 ही चाहिए। और हमको एक टमाटर की एक लाल सॉस और एक ग्रीन सॉस चलो। मिर्च के खेत के साइड में ही ना बिल्कुल तिल बिजे हुए हैं। तो जोरावर बार बार पूछ रहा है मम्मा ये कौन सा फूल है। मैंने कहा बेटा ये फूल नहीं है, खेत में दादाजी काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये तिल बिजे हुए हैं। तो मैंने भी तिल का पेड़ पहली बार ही देखा है कि तिल ऐसे होते हैं। तो बस तोड़ने लगी हूँ मैं लाल मिर्च। तो ले लिए हमने लाल मिर्च और जोरावर सिंह ने कुछ हरी भी ले ली है ज़बरदस्ती। दिखाओ कितनी सारी ली हमने मिर्च। देखो इतनी ली है, हमें वैसे इतनी की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ी चाहिए हमें, लेकिन इनकी ज़िद है महाराज की खेत में आए तो लेंगे ज़रूर। तो बस अब चलते हैं घर, जल्दी आओ। खाई तो बहुत गहरी है ये। चलो जल्दी जल्दी, पूरा संभल के ही चल रहे हो। हाँ कहीं जोरावर गिर ना जाए। वेरी गुड। क्या वाह, हमने रास्ता पार कर लिया। वेरी गुड। चलो जल्दी चलो तो सही आगे। बोलो ना। गलत बात बोलो ना, बोलो हेलो गाइस। पैर चल गए, अरे भैया जाके धुल लेंगे इनको, है ना। आ जाओ। हवा चल रही है लेकिन गर्मी पूरी लग रही है इस टाइम। जोरावर कह रहा है कि मम्मा मैं तो पूरा जल गया, इतनी तेज धूप हो रही है। और अपनी इसकी कहानियाँ, अपनी कविताएं चल रही हैं इसके चलते हुए। तो बस अभी पहुँचते हैं घर। तो आते ही लग गई हूँ मैं केचप बनाने में और ले लिए हैं मैंने करीब 2 किलो टमाटर और उनको फाइनली चॉप कर लिया है। और इनको मैंने कढ़ाई में ही डाल लिया है एक में, क्योंकि मुझे कढ़ाई में ही इनको उबालना है। जो मैं मिर्च लेके आई हूँ वो भी मैंने आकर धुल ली हैं। मैंने 6 ही मिर्च ली हैं और उनको अच्छे से कट कर लिया है। मोटा मोटा ही कट किया है, बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे टमाटर के साथ उबालने ही है ये सब। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च जो मैंने कट की हैं टमाटर में, और उसके बाद 10 से 12 कली हैं लहसुन की, और
2 से 3 टुकड़े हैं अदरक के, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने कट कर ली है। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं कुछ खड़े मसाले। मैंने ली हैं 6 काली मिर्च और 5 ली हैं लौंग और 1 लिया है दालचीनी का टुकड़ा। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 कप पानी, क्योंकि मुझे टमाटर को उबालना है जिससे कि इसका जो जितना भी पल्प है ना वो छिलके से अलग हट जाए। तो बस जला लिया है मैंने गैस और रख दी है कढ़ाई। और अभी जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी नरम हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे उनको पकने में। तो बस सारी चीज़ें डालने के बाद फ्लेम कर दिया है मैंने स्लो और रख दिया है इसको ढककर। इसको मुझे पकाना है करीब 10 से 15 मिनट। 15 मिनट बाद मैंने देखा तो सारे टमाटर गल चुके हैं और अच्छे से पानी उसका खदक रहा है। जो टमाटर में मैंने पानी डाला था ना वो अच्छे से पक गया है। तो बस अब फ्लेम को कर दूंगी मैं ऑफ़ और इसको रख दूंगी मैं ठंडा होने के लिए। प्लेट उतार दूंगी, अभी रखूंगी मैं जाली, जिससे कि इसकी जो भाप है ना वो निकल जाए और ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं ठंडा होने के बाद ही इसको ब्लेंड करूंगी। मिक्सी में ब्लेंड करना है मुझे। तो हो गया है ठंडा, करीब मैंने 15 से 20 मिनट इसको पंखे के नीचे रख दिया था तो ठंडा हो चुका है। मैंने जितने भी इसमें खड़े मसाले डाले थे उनको सभी को अब बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं इन्हें टमाटर के साथ ही ब्लेंड कर दूंगी तो केचप हमारा ज़्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि खड़े मसाले तीखे होते हैं। तो बस निकाल दिए हैं मैंने सारे खड़े मसाले। अभी करूंगी मैं इनको ब्लेंड। तो बस इसके लिए ले लिया है मैंने एक जार और थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे टमाटर को इसमें पीस लूँगी, क्योंकि अगर सारा मैं एक साथ भरूँगी तो वो कई बार ना मिक्सी से बाहर आ जाता है। और मेरे साथ ये वाला काम कई बार हो चुका है, तो इसलिए मैंने 2 जार में पहले ही टमाटर को करके रख लिया है। तो बस इसको करते हैं अब फाइनली ब्लेंड। तो देखिए टमाटर ब्लेंड हो चुके हैं और अभी मुझे इनको छानना है। जो मैंने टमाटर की एक प्यूरी सी बनाई है ना, इसको मुझे अच्छे से छलनी में छानना है, जिससे कि जो पल्प है इसका जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो अलग हो जाए और सारा लिक्विड ही मुझे मिले। जो टमाटर का रस है वो सारा इकट्ठा हो जाए। तो चम्मच की हेल्प से मैं कर रही हूँ पल्प और इसके सारे रस को अलग। तो देखिए टमाटर का सारा रस अच्छे से निकाल लिया है मैंने, पूरा डोंगा भर चुका है उससे। अभी करूँगी मैं इसको दोबारा से कढ़ाई में, क्योंकि मुझे इसको खदकाना है। कोई भी चीज़ अगर हम उसको कच्चे ही रख लेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको मुझे दोबारा से उबालना है, जिससे कि ये काफ़ी लंबे समय तक सही रहे, ख़राब ना हो। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा रंग आ सके। क्योंकि मैं कोई कलर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, कोई फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यूज़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च का। और 1 कटोरी डाल रही हूँ मैं इसमें चीनी, छोटी कटोरी लिए, ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद डलेगा इसमें 1 कप सफ़ेद सिरका। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा है। जब तक इसमें एक हल्का सा खदका नहीं आ जाएगा ना, एक उबाल सा नहीं आ जाएगा, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी और उसके बाद इसको मैं स्लो फ्लेम पर पकने दूँगी। तो लीजिए रेडी हो गई है हमारी होममेड केचप, जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी फूड कलर नहीं है, जस्ट सिंपली नेचुरल रखा है मैंने इसको। जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो ज़रूरी है, वो ही सिर्फ डालने हैं। तो बस इसको कर दूँगी मैं अब एक बोतल में, जो मैं लेके आई थी केचप के लिए। पूरी नहीं भर पाई क्योंकि 2 किलो टमाटर में ये आधा लीटर ही बन पाया है। उसके बाद मैं चली गई हूँ चाची की तरफ, क्योंकि चाचा बुला के गए हैं हमें कि चाची ने बनाई है कचौरी, तो फटाफट आओ चलो कचौरी खाते हैं छा के साथ। पापा नहीं है, पापा गए हैं दिल्ली, तो आज चाचा के साथ मैं खाना खाने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पर जोरावर और उसकी बहन लगे हुए हैं खाना खाने में। ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ी बहुत उसके पास खाई, फिर कहता है मैं तो अपनी मम्मा के साथ खाऊंगा, तो आकर बैठ गया है मेरे पास। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4:15 और बन गया है केचप। जब से केचप बना है ना, जोरावर 3 बार, तो 2 बार रोटी खा चुका है और 1 बार रूखा केचप खा चुका है। तो फाइनली आज बना दिया है मैंने। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। होममेड है, घर की बनी हुई चीज़ अगर हम बच्चों को खिला सकते हैं तो अच्छी ही बात है। और मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ ना, तो वैसे वैसे अपने बेटे को मैं घर की बनी चीज़ें ही खिलाती रहूँ। तो बस आज केचप बन गया है, काफ़ी अच्छा बना है। आप लोग जब ट्राई करेंगे ना तो ज़रूर मुझे बताएंगे कि हाँ अच्छा बना था, बहुत अच्छा टेस्ट था। मार्केट वाले में ज़्यादा मिर्च और ज़्यादा चीनी डली होती है, लेकिन इसमें मैंने सब चीज़ें लिमिटेड डाली हैं, क्योंकि जोरावर के लिए बनाई है तो मिर्चें भी बहुत लिमिटेड डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली हैं क्योंकि तीखा ज़्यादा हो जाता है फिर। तो बस अभी 4:15 हो रहे हैं और अभी करना है मुझे कल का ब्लॉग एडिट,
और उसके बाद कुछ कपड़े हैं जो मुझे ठीक करने हैं, वो उधेड़ कर लेके आई थी मैं ससुराल से ही, लेकिन ये लगा लीजिए 1 महीना हो गया है। 23 तारीख को आई थी, 23 तारीख को 1 महीना हो गया है जब से बिल्कुल भी उसका टाइम नहीं है कि मैं सिलाई कर लूँ या उनको ठीक कर लूँ। तो अब जाने का टाइम है तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ। तो बस अभी सूट ठीक करूँगी, तो बस अभी करते हैं यही काम। तो रखवा ली है मैंने अपनी मम्मी से सिलाई मशीन, क्योंकि मैं मशीन वगैरह नहीं उठाती हूँ क्योंकि मेरे कमर में दर्द रहता है ना, तो कई बार हल्का फुल्का वजन भी उठा लेती हूँ तो दर्द बढ़ जाता है। तो मम्मी कहने लगी कि तू रहने दे, मैं खुद उठा के तुझे ला के दे दूँगी मशीन। तो बस मम्मी ने ला कर दे दी है और मैंने कर लिया है उसको साफ़। अभी करूँगी मैं जोरावर का एक लोवर लेके आई थी मार्केट से, जिस दिन मैं उसके कपड़े आई थी ना उस दिन इसका एक लोवर लेके आई थी मैं ये, लेकिन मैंने उसको पहना के देखा तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ जिससे कि ये गर्मी में अच्छे से पहन ले इसको। तो बस मैंने इसको कट तो कर लिया है कैंची से, उसका नाप लेकर कट कर लिया है और अभी करूँगी मैं इसको फोल्ड। मैं कर रही हूँ अपनी सिलाई और मुझे लगने लगी है भूख, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो मम्मी। तो मम्मी बोली कि वैसे तो कुछ है नहीं, खाना ही बनाऊँगी, तो आम रखे हुए हैं मैं वो काट के दे देती हूँ। तो मम्मी काट रही है मेरे लिए आम और मैं कर रही हूँ अपनी सिलाई। तो हो गया है सूट ठीक और अभी कर रही हूँ मैं इसको ट्राई कि ठीक सिला है या नहीं सिला है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:20 और एक सूट ठीक हो गया है मेरा। वो मैंने अभी पहन के देखा तो सही आ रहा है, लूज सा ही किया है मैंने, जितना उसको खोल सकती थी उतना खोल दिया है। और गर्मी में तो ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं, तो बस जितना ढीला हो सकता था मैंने कर दिया। पहन के देखा तो ठीक आ रहा है, मुझे लगा था कि कहीं लेंथ छोटी ना होगी हो, लेकिन लेंथ बिल्कुल सही है। मतलब काफ़ी नीचा था ये सूट तो उतना ऊंचा नहीं हुआ। मैं मम्मी को पहन के दिखाई थी तो मम्मी बोल रही थी कि तेरा कोई भरोसा नहीं है, तूने ये सूट ठीक कर लिया, यहाँ भी तो इसको पहन के आ सकती है जब कभी मिलने आएगी या फिर तीजा पे आएगी तो इसको पहन के आ सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रेस करो अच्छे से, कपड़े को रखो, बढ़िया लगता है पहनने में। चाची को भी दिखा के आई हूँ। दूसरा सूट और करना था मुझे, लेकिन मेरी दादी कहने लगी कि दिन छिप रहा है, हुन मशीन नहीं चलूगी, हुन उठा के रख दे। तो जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को हमें सिखाते रहते हैं कि अगर दिन छिप गया है तो उसके बाद क्या क्या काम नहीं करने हैं, जिसमें से एक है सिलाई करना। मेरी अम्मा पहले भी, जब मैं सिलाई सीखी थी, मैंने लो स्टार्ट किया था, उससे पहले सिलाई सीखी थी 1 महीना, तो तब भी अगर मैं शाम के टाइम सिलाई करती थी ना, तो हमेशा मेरी अम्मा मुझे यही कहती थी कि संजय टाइम हो रहा है, हुन मशीन नहीं चलूगी, उठा के रख दे। तो मुझे वही बात आज याद आ गई जब अम्मा ने कहा कि उठा के रखन नू, हुन नहीं सिला जावा, सुबह सिलूँगा। मैंने कहा ठीक है जी, सुबह सिल लेंगे। तो बस अभी जोरावर नीचे बैठकर खा रहा है मैंगो, शायद जोरावर खा रहा है नीचे बैठ के मैंगो, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ खाने को दे दो, तो मम्मी कह रही कि कुछ नहीं है, मतलब हम रोटी बनानी है। रोटी बनाती हूँ अभी, अपनी भाषा बोल जाती हूँ कई बार मैं। मम्मी कह रही कि रोटी बनाती हूँ अभी, तो उससे पहले आम काट कर देती हूँ। तो मम्मी ने दिए तो मुझे थे, लेकिन वो जोरावर लेके चला गया, कह रहा है मुझे आम खाने। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ। तो मम्मी कह भी रही थी कि मैंने तुझे काट के दिया और तूने उसको दे दिया, क्योंकि वो पहले खा चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं खाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा और वो खाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, ले जाने दो। तो बस वो बैठ के आम खा रहा है। मैं आ गई हूँ चुपके से ऊपर थोड़ी देर छत पे हवा खाने के लिए। वैसे तो हवा नहीं चल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत रहक तो लगेगी छत पे आकर, तो क्योंकि जब भी मैं ऊपर छत पे आती हूँ ना, अगर उसे पता चल जाए कि मैं छत पे हूँ तो वो फटाक से ऊपर आ जाता है। और ऊपर जो है हमारे तार वगैरह वो सब पीछे खुले पड़े हैं, तो वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, ख़तरनाक है। तो इसीलिए मैं उसको ऊपर आना और लेकर आना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो बस अभी मम्मी बना रही हैं खाना और मैं थोड़ी देर घूमूंगी ऊपर। उसके अलावा तो कुछ करने को अभी है नहीं, बस वही शाम का खाना वगैरह खाएंगे। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।